Hi students, welcome to DS Economics channel. Today we are going to discuss SSB PGT Economics Previous Year Question 2023. This is your part number 2. In this part we are going to discuss from question number 25 to 50 questions. So this is your full revision part. तो ये आम टोटाल रिविजन करवा पूर्वर आम गोटे ओवरऑल वीडियो में डिस्कस करी ए पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करें डिटेल रे आम रिवाइज करवा आगो को जहाँ भी एसएसबी रो एग्जामिनेशन हो कि ओपीएससी पीजीटी हो कि एसएसबी पीजीटी हो दी आग तो सिलेबस सेम अच्छी तो से क्वेश्चन पैटर्न सेम टाइप आसो से एग्जाम पूर्व यहाँ रिविजन भी हो तो चलतु आज क्लास रे आम 26 to 50 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करवा. Question number 26 is which of the following is not an obstacle to economic development? Which of the following is not an obstacle? Obstacle नुहे गोटे प्रतिबंधक नुहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाई. हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अधिक हेल्ले सेटा तो भल इकोनॉमी पाई. तापरे लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पॉवर्टी, करप्शन. तो देख ये तीन टा जाक गोटे गोटे ऑब्स्टेकल अटे कहीं कैपिटल फॉर्मेशन कमी गले इकोनॉमी ग्रो करि परिबा नहीं, पॉवर्टी हेले तो इकोनॉमी ग्रो करि परिबा नहीं, करप्शन, पॉवर्टी, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, दीज आर द ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बट हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इट इज नॉट ए ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इन इफ हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हेले अधिक इकोनॉमी ग्रो कहीं जिते इन्वेस्टमेंट हम प्रोडक्शन अधिक हो, प्रोडक्शन अधिक हेल्ले लोक काम अधिक पाइबे, तापरे काम अधिक पाइले एम्प्लॉयमेंट पाइबे, एम्प्लॉयमेंट हेल्ले ता द्वारा डिमांड करेंगे अधिक, कंजप्शन करेंगे, डिमांड बढ़िबो तो ये इकोनॉमी आस्ते आस्ते ग्रो करके जीवो. तो ये ऑप्शन नंबर ए हो राइट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 27, ह्यूमन पॉवर्टी इज रिलेटेड टू low level of investment, low level of saving, low level of demand or denial of choices and opportunities. ह्यूमन पॉवर्टी कहले आम कौन बुझा? ह्यूमन पॉवर्टी जनरली माने जहाँकि आम चॉइस आउ अपॉर्चुनिटीज गुड़ी को लैक करवा बा डिनाई करवा तो आम से गुड़िक पाइपर ना तो सहीटा को ही कहुए ह्यूमन पॉवर्टी. तो ये ऑप्शन डी हो कहीं ह्यूमन पॉवर्टी इज डायरेक्टली लिंक टू द डिनाइल ऑफ द choices and opportunities, as it essentially means lacking the basic capacity to participate effectively in society due to limited access to the essential needs. आमर जो नीड्स गुड़िक रही से गुड़िक आम पाइपर ना जमीक आम एजुकेशन होगला, हेल्थ केयर, डिसेंट लिविंग कंडीशन, इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम मेकिंग मीनिंगफुल लाइफ चॉइसेस. एगुड़िक नहेले आम मीनिंगफुली लाइफ को लीड करें ना. एंड परस्यूइंग अपॉर्चुनिटीज फॉर बेटरमेंट एगुड़िक न पाइले आमर हो पार ना. तो दिस कंसिडर्ड ए violation of human dignity according to United Nations. आम कहीपर human poverty is often understood as not just a lack of income but as the denial of basic choices and opportunities that are essential for human development. So this broader concept of poverty includes the deprivation of freedom to live a life one values, access to education, healthcare, employment, participation in societal decision. So when people are denied these opportunities, they are unable to realize their potential, leading to a cycle of disadvantage and poverty. This view aligns with the human development approach promoted by thinkers like Amartya Sen, which emphasizes the importance of expanding people's capability and freedom. जोटा कि अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच देते तो सहित यहाँ रिलेट करुँच. तो ह्यूमन पॉवर्टी कहले आम जोटा चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज रू आम वंचित रहा सीटा को ही ह्यूमन पॉवर्टी बोली कहुए. तापर क्वेश्चन नंबर 28, प्लानिंग कमिशन वाज स्क्रैप्टेड इन द ईयर. तो प्लानिंग कमिशनटा केबे स्क्रैप्टेड होता माने स्क्रैप माने तैयारी होता तापर सेटा इम्प्लीमेंट केबे हला एटा पचार केबे तैयारी होता. प्लानिंग कमिशन वाज स्क्रैप्टेड इन द ईयर 2014 हो एक्जाक्टली 2014 स्क्रैप्ट है बट रिप्लेस होगी नीति आयोग सेटा 2015 आसला. प्लानिंग कमिशन फास्ट ऑन इंडिया वाज डिसॉल्व ऑन 13th August 2014 13th August रे होता एंड रिप्लेस बाय नीति आयोग. नीति आयोग द्वारा ताको रिप्लेस करागला जोटा कि जनवरी 1 2015 नीति आयोग आसला पर यहाँ को माने डिसॉल्व कर दिया गला प्लानिंग कमिशन. तो यहाँ स्क्रैप कराइला 2014 बंद होगापाई तापर नीति आयोग 2015 लागू है. देन क्वेश्चन नंबर 29, ग्रांड इनोवेटिव चैलेंज वाज लॉन्च्ड बाय.
Grand Innovative Challenge. तो Grand Innovative Challenge was launched by Niti Aayog, Planning Commission, Finance Commission और Agricultural Price Commission. Grand Innovative Challenge सेटा लॉन्च करा जाइथिला नीति आयोग माध्यम रे. नीति मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नीति आयोग आसला 2015 रे. तो ता द्वारा कौन होता द ग्रांड इनोवेटिव चैलेंज लॉन्च करा जाइथिला नीति आयोग माध्यम रे, जोटा कि माई गवर्नमेंट पोर्टल ले सेटा पब्लिश करा जाइथिला. तो एज ए पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया. सो द इनोवेटिव वाज initiative was aimed to encouraging innovators, entrepreneurs and startups to come up with solutions to address India's key developmental challenges. तो केमती जहाँ जहाँ प्रॉब्लम अच्छी इंडिया रे ताकू केमती आमे सॉल्व करि परिबा. तो इट्स सॉट टू harness India's entrepreneurial potential by providing a platform for the innovative idea that could help in sectors like health, education, agriculture, infrastructure. ये सब गुड़िक केमती ग्रो करि परिबो. तो सेटा ग्रैंड इनोवेटिव चैलेंज रो मेन गोल थिला. एंड नीति आयोग हैज लॉन्च्ड वेरियस सच इनोवेटिव इंक्लूडिंग अटल इनोवेशन मिशन टू फोस्टर ए कल्चर of innovation across the country. These programs align with the government's vision to making India a hub of innovation and technological advancement. तो इनोवेशन और टेक्नोलोजिकल एडभांसमेंट रो हब इंडिया को करा जीवो. सेति पई इंडिया विभिन्न प्रकार सब पॉलिसीज एडॉप्ट करथिला. या भितर गोटे अटल इनोवेशन मिशन गोटे थिला. ए भला विभिन्न प्रकार प्लानिंग रहिछि. तो एटा नीति आयोग माध्यम रे हितला ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज. देन क्वेश्चन नंबर 30. Poverty line in India is estimated from the data relating to income, consumption, investment, saving. Poverty line in India सेटा कहा द्वारा मेजर कराई था. पॉवर्टी लाइन टा इनकम ना कंजप्शन ना इन्वेस्टमेंट ना सेविंग. जनरली आमर इंडिया रे पॉवर्टी लाइन रो जो मेजरमेंट टा कंजप्शन माध्यम रे होता है. कंजप्शन माध्यम रे माने रूरल अर्बन 2124 कैलोरीज जो रही माने कैलोरी इनटेक अनुसार डिफरेंट जो कमिटीज सब थिले से माने पॉवर्टी लाइन रो एस्टिमेशन देइचंती. तो इन इंडिया पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन कंजप्शन एक्सपेंडिचर डाटा. This method involves determining a threshold level of income or consumption below which individuals or households are classified as poor. So the approach is primarily rooted in measuring the minimum expenditure required to meet basic needs including food, clothing, shelter माने खाद्य वस्त्र बासगृह केमती पाई परिबे. ता सहित एजुकेशन हेल्थ केयर केमती मिली परिबो. तो ये सब गुड ता भीतर रहउची. तो एटारे कमिटी को थिले पॉवर्टी मेजरमेंट रो जेमते कि तेंदुलकर कमिटी हमरो आसीतला 2009 रे. देन रंगराजन कमिटी से भी पॉवर्टी एस्टिमेशन 2014 आसीतला. तो हैड प्लेड सिग्निफिकेंट रोल्स इन डिफाइनिंग एंड revising poverty lines in India. They use household consumption data from surveys conducted by the National Sample Survey Organization NSSO माध्यम से मैंने सर्वे करते to estimate poverty levels. So the poverty line is calculated by estimating the minimum consumption required for an adequate diet, जोटा कि माने रूरल और अर्बन डिफरेंट रहिबो. मेजर इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज इंटेक एंड अदर नॉन फूड एसेंशियल्स. सो इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड एनीवन हुज कंजप्शन फॉल्स बिलो दिस थ्रेशोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. हाउएवर पॉवर्टी मेजरमेंट इन इंडिया हैज बीन सब्जेक्ट टू डिबेट particularly about the adequacy of these estimate to capture multidimensional aspect of poverty such as health, education and living standards. तो एटा मेनली पॉवर्टी लाइन इंडिया कंजप्शन अनुसार मेजर होता है. Then question number 31. When the actual growth rate is greater than the warranted growth rate, the economy faces persistent inflation, chronic deflation, stagflation or depression. जेतेबेले हमरो एक्चुअल ग्रोथ रेट माने GA is greater than GW माने एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट ठारू जेतेबेले अधिक होइजिवो माने एक्चुअलटा अधिक हबो वारंटेड ठारू सेतेबेले जेतेबेले एक्चुअलटा अधिक होइजिवो सेतेबेले हमरो इन्फ्लेशन देखाजिवो प्राइस राइज करिवो काने एक्चुअल ग्रोथ रेटटा आवश्यक ठारू अधिक होई जायछि. व्हेन द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ एन इकोनॉमी एक्सीड द वारंटेड ग्रोथ रेट इट कैन लीड टू persistent inflation. persistent माने कंटिन्यूअस इन्फ्लेशन जोटा हुए सेटा राइज करिवो. तो वारंटेड ग्रोथ रेट कोन ना वारंटेड ग्रोथ रेट इज द ग्रोथ रेट दैट एंश्योर द इकोनॉमी कैन ग्रो sustainably without creating inflationary pressure. It reflects the balance between aggregate supply and aggregate demand, taking into account factors like productive capacity, labor force growth and capital investment. When the actual growth rate exceeds the warranted rate, it suggests that demand is outstripping
द इकोनॉमिक एबिलिटी टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज दिस एक्सेस डिमांड लीड टू अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसेस डिमांड अधिक हेले तो सी तो प्राइस को राइज करिवो ना तो या द्वारा कौन हम एक्चुअल ग्रोथ रेट अधिक हेले डिमांड बढ़िबो डिमांड बढ़िला माने प्राइस को राइज करिवो एज बिजनेसेस मे रेज प्राइस ड्यू टू इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड or because they face higher cost for factors like labor and raw material. So in such a scenario, inflation becomes persistent because the economy is growing faster than what its underlying productive resources can support without generating price increases. To combat this, central bank often step in with monetary policy measures such as raising interest rate to cool down demand and bring inflation under control. तो यहाँ एक्जाक्टली जदि आमर एक्चुअल ग्रोथ रेटा वारंटेड ठार अधिक हम डिमांड बढ़ो प्राइस बढ़िले आमर इनफ्लेशन अधिक कंटिन्यूअसली राइज कर तो परसिस्टेंट इनफ्लेशन हो राइट ऑप्शन. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 13.2 व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स give a true picture of the effect of the central bank selling securities in the market. माने सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट रे सिक्यूरिटी सेल करिवो तो सेल कला माने कौन हम द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विल फॉल. येस जितेबाला सेंट्रल बैंक माने सेल करिवो सिक्यूरिटीज ओपन मार्केट रे तो कमर्शियल बैंक्स माने से गुडी को किनिबे कमर्शियल बैंक्स जितेबाला सिक्यूरिटीज किनिबे किनिला माने से माने टंका देबे से टंकाटा आसिके कहा पाखक आसीबो सेंट्रल बैंक पाखक आसी जिवो कहिना सिक्यूरिटीज चली जिवो कमर्शियल बैंक पाखक आ कमर्शियल बैंक्स रो टंका आसिके पहुँचो सेंट्रल बैंक पाखरे तो ता द्वारा इकोनॉमी रे मनी सप्लाई कमी जिवो मनी सप्लाई कमी गले कमर्शियल बैंक्स पाखरे मनी सप्लाई माने मनी कम रहिले तांकर जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटीटा थिला सेटा कोन हबो कमर्शियल बैंक्स रो कमी जिवो कहीं से माने सेटा को आ लोन रे दे परिबा नै कने सिक्यूरिटीज किनि देले तांका पाखरे तो गोटे लिमिटेड अमाउंट थिबो ना तो ए हिजिवो तारो राइट ऑप्शन. तो कहीं when the central bank sells securities in the open market it reduces the credit creation capacity of the commercial banks. This is because such an auction is a part of open market operation जोटा माने RBI रो tool होटे open market operation a tool used by central banks to control money supply and liquidity in the economy. तो selling securities that are reduction in reserve decrease in money supply तो money supply decrease करियो माने credit creation capacity commercial banks रो कमी जिवो. Then come to question number 33 which of the following is not one of the objectives of IMF. IMF रो कोटा कोटा ऑब्जेक्टिव नुहे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड रो ऑब्जेक्टिव नुहे हमें देखिबा. तो फर्स्ट रोची टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन. यस इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन को सहायता करता है IMF ठीक अछि. टू एंश्योर बैलेंस्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड रे बैलेंस क्रिएट करिवा IMF ठीक अछि. टू प्रोवाइड लोन टू ए प्राइवेट सेक्टर नो प्राइवेट सेक्टर को से लोन दब ना IMF. तापर टू एंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी. येस एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी आनिबो बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड करिवो इंटरनेशनल ट्रेड रे मॉनिटरी कोऑपरेशन करिवो ए सब रहिवो किंतु प्राइवेट पर्सन को जो माने लोन प्रोवाइड करिवो प्राइवेट सेक्टर को सेटा IMF करि न थाए कहना द IMF primarily provides loan to member countries especially to stabilize their economies during financial crisis not to private sector. से तंगर member countries को दे परिवो किंतु private sector को directly दे नहीं loan. तो एटा C टा incorrect हिजो ताले एठी right option हमरो C हिजो. Then come to next question 34. The optimum size of the public budget is determined at that level where optimum size of public budget. तो को टाइम रे ऑप्टिमम साइज रहिबो जतबे MSB ग्रेटर देन MSS और इक्वल टू और लेस देन और MSB माइनस MSS इज मैक्सिमम. तो MSB और MSS कोन जो रहिला हमरो मार्जिनल सोशल बेनिफिट आ मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस. तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट आ सैक्रिफाइसटा इक्वल जतबे हबो जतबे हमें कहि परिबा सेटा ऑप्टिमम साइज हबो. इक्वल केतबे हबो ना ऑप्टिमम साइज ऑफ द बजट इज गिवन बाय द पॉइंट वेयर मार्जिनल नेट बेनिफिट इज 0. तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट और सोशल सैक्रिफाइस जो इक्वल हो नेट बेनिफिटा तांकर 0 आसीबो सेतेबेले ही ताको आमे कहबा ऑप्टिमम साइज. द ऑप्टिमम साइज ऑफ ए पब्लिक बजट इज डिटरमाइंड व्हेन द MSB is equal to MSS. This is known as the principle of maximum social advantage. सेटा को principle of maximum social advantage कहा जाए. तो which states that public expenditure and taxation should be balanced to maximize the economic welfare of the society. तो मैक्सिमम सोशल एडभांटेज जोटा कि डाल्टन देइथिले तापर ताको पिगो भी कहले मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर ए वाला डिफरेंट नेम तार रही जोटा कि इक्वल रहिबो दिटा.
देन क्वेश्चन नंबर 35 द अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इज इक्वल एब्सोल्यूट सैक्रिफाइस प्रोपोर्शनल सैक्रिफाइस और इक्वल मार्जिनल सैक्रिफाइस और बेनिफिट प्रिंसिपल तो अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन डिफरेंट टाइप रो माने प्रिंसिपल रही तो ता देहरु अल्टीमेट बा सबुठ भल प्रिंसिपलटा कोटा ना इक्वल मार्जिनल सैक्रिफाइस माने जार जी क्षमता सी से अनुसार टैक्स पे करिवो तो जार जी क्षमता जमती कि द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल मार्जिनल सैक्रिफाइस स्टेट्स दैट टैक्स बर्डन मस्ट बी लेविड इन सच ए मैनर दैट द मार्जिनल सैक्रिफाइस ऑफ द यूटिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन पेइंग द टैक्स कुड बी सेम समस्त सेम रहिबो माने जने गरीब लोक ता माने सक्षमता अनुसार सी जी टैक्स दब धनी लोक तार सक्षमता कैपेसिटी अनुसार सी टैक्स पे कर तो सेटा को कहुए इक्वल मार्जिनल सैक्रिफाइस तो दिस way the aggregate sacrifice of the society as a whole can be minimized. So the principle of equal marginal sacrifice is based on the idea that the total sacrifice for the society should be kept to be a minimum. So it's also known as the minimum aggregate sacrifice or equal marginal sacrifice doctrine. तो सेटा ही कहुए इक्वल मार्जिनल सैक्रिफाइस प्रिंसिपल जहाँद्वारा समस्ते इक्वाली पे करेंगे माने टैक्स बर्डनटा क्या अधिक पड़ो ना. Then come to question number 36 when the demand for a commodity is inelastic. Demand for a commodity टा inelastic रहिबो. Inelastic माने जोटा हमर vertical shape रहिबो inelastic. The burden of the commodity tax is more on seller more on buyer equally shared both buyer seller or neither on the seller buyer. देखो जेतेबेले डिमांड फॉर द कमोडिटीज इनइलास्टिक रहिला डिमांडटा इनइलास्टिक रहिबो एठी जने सप्लायर जेते माने सप्लाई कले भी डिमांडटा तार फिक्स रहिथिबो डिमांड फिक्स रहिबो माने एठी प्राइस आ क्वांटिटी डिमांड जदि हमें कंपैरिजन करिबा एठी प्राइस जेते बढ़ू या जेते कमु क्वांटिटी डिमांड उपरे किसी फरक पड़ो ना माने से लोक से जिनस किणापी बाध्य जमती कि आमर यहाँ जेनराली आमर नेसेसरी गुड्स रे देखा जाए बेसी नेसेसरी गुड्स रे देखि धर आमर गोटे मेडिसिन हो गला कि आमर धर सल्ट हो गला तो ताकू तो आम जी किणवा से किणवा ना तो मेडिसिन डॉक्टर कही एति तुम डोज नब तो ताठार आम कम बेसी करें ना तो प्राइस बहुत अधिक थे भी आम किणापी बाध्य तो से जगह बर्डनटा क्या उपरे पड़ो ना बर्डनटा आम उपरे पड़ो जी किणुची तो मोर ऑन द बायर जी किणुची तापर बर्डन पड़ो कहीं या द्वारा से माने प्राइस बढ़ाईदेवे ना जो मैंने सेलर से माने देखिए आम प्राइस बढ़ाइले भी सी किणापी बाध्य तो से जगह बर्डनटा बायर उपरे अधिक आसीज कहीं बायर से बर्डनटा को सहायपी बाध्य जमी देखि धर आमर विभिन्न प्रकार नेसेसरी धर आम भेहिकल चलाऊे बाइक तो पेट्रोलटा तो जहाँ भी पकड़ापी पड़ो तो न पकड़े तो गाड़ी चलो ना तो जिते प्राइस बढ़ेले भी आम किणापी बाध्य कि मेडिसिन से गला बेसिक फूड आइटम जो गुड़िक होगा एवं आलू पियाज ये सब रेट बढ़ुची तो जिते बढ़िले भी तो आम किणवा नेसेसरी गुड्स तो बायर उपरे बेसी बर्डनटा पड़ो तो मोर ऑन द बायर इज राइट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 37 इन द करेन्सी मार्केट to ensure that the same amount of foreign currency is transacted at a future specific date रे transact हबो. The buyer and the seller of the foreign currency can enter into the following alternative contract: spot exchange future contract ना forward ଆଉ future contract ना forward spot और foreign exchange option. तो इटा हो फ्यूचर जेहेतु आसु तो गोटे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम आ गोटे फॉरवर्ड आउ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दुईटा रही दुईटा कौन कौन केमती रोचे ना इन द करेन्सी मार्केट बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द फॉरेन करेन्सी कैन एंटर इनटू आइदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू एंश्योर द एक्सचेंज ऑफ ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फॉरेन करेन्सी एट ए प्री डिटरमिनेड डेट इन द फ्यूचर. जब फास्ट आसवा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहले कौन ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन ओवर द काउंटर एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज माने बायर सेलर भितर माने एग्रीमेंट हम टू एक्सचेंज ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करेन्सी एज ए प्री डिटरमाइंडेड रेट ऑफ फ्यूचर डेट माने प्री डिटरमाइंडेड रेट फिक्स हम आगु जहाँ होता फ्यूचर डेट से पे करेंगे. सो दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर कस्टमाइज्ड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट्स सेटलमेंट डेट एंड अदर टर्म्स बिटवीन द पार्टीज इनवॉल्व. तो सिंस दे आर ओवर द कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर मोर फ्लेक्सिबल बट कैरी काउंटर पार्टी रिस्क. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को देखा जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये गला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ए स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज वेयर टू पार्टीज एग्री to buy or sell a specific amount of currency at a future date and set price. future date रे buy and sell करिवे और set price टाको set करिवे सेटा को से एग्री करथिबे. तो future contract are standardized in terms of contract size
एक्सपीरियंसन डेट्स माने एक्सपायरी केते भीतर रहिबो तार डेटटा मार्जिन रिक्वायरमेंट्स मेकिंग देम लेस फ्लेक्सिबल देन फॉरवर्ड बट विथ रिड्यूस काउंटर पार्टी रिस्क ड्यू टू क्लियरिंग हाउस एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएट सो बोथ कॉन्ट्रैक्ट्स allow parties to hedge against exchange rate fluctuation by locking in a rate in advance providing certainty in future currency transaction so दीटा रहिबो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आउ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देन कम टू क्वेश्चन नंबर 38 द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम इन इंडिया कम्स फ्रॉम हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर कौ सेक्टर आसु एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ना सर्विस ना सबरू मिसिकी तो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशनटा आमर सर्विस सेक्टर आसुची माने डाटा जदि आम देखा जदि रिसेंट डाटा 2021-22 देखा ताले एग्रीकल्चर रु आसुची ओनली 18% 18.4% देन इंडस्ट्री सेक्टर रु आसुची 28.3% देन सर्विस सेक्टर रु आसुची 53.3% 53.3 28.3 एंड 18.4% तो ये करके आमर 100% रोची माने टोटल तो एग्रीकल्चर सबुठ कम कंट्रीब्यूशन रही ओनली 18% एंड सर्विस सेक्टर सबुठ अधिक कंट्रीब्यूशन रही 53% मोर देन 50% माने 53% सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन रोचे किंतु अधिक लोक एंगेज अच्छा एग्रीकल्चर किंतु जीडीपी रे माने कंट्रीब्यूशनटा रही सर्विस सेक्टर अधिक देन कम टू क्वेश्चन नंबर 39 व्हेन द एलएम कर्व इज वर्टिकल जदि आम देखा एलएम कर्वटा एमती वर्टिकल रहिबो एलएम कर्व शेपटा वर्टिकल रहिला देन एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल लीड टू ए मनी सप्लाई बढ़िले से कौन हम मनी सप्लाई बढ़िले इंटरेस्ट रेटा फॉल करिवो ना फॉल इन लेवल ऑफ इनकम राइज इन इंटरेस्ट रेट और राइज इन लेवल ऑफ इनकम तो ये जदि देखा तो एलएम कर्वटा वर्टिकल अच्छी इंक्रीज इन मनी सप्लाई बढ़िले ता द्वारा इंटरेस्ट रेटा कमिज इंटरेस्ट रेट ये कमिबो केमती कमिबो माने एठी तो आईएस कर्वटा आईएसटा तो सेम अच्छी आईएस कर्व सेम अच्छी केवल एलएम कर्वटा वर्टिकल थी आईएस कर्वटा एमती डाउनवर्ड स्लोपिंग थी ता द्वारा द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी विल लोअर द इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीज इनकम व्हेन द एलएम कर्व इज वर्टिकल द डिमांड फॉर मनी इज इनसेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट माने डिमांड फॉर मनीटा इनसेंसिटिव रहिबो इंटरेस्ट रेट अनुसार मीनिंग दैट इनकम इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ इंटरेस्ट रेट जहाँ भी हो ना कहीं इनकमटा सेम रहिबो एज इंक्रीज इन मनी सप्लाई शिफ्ट द एलएम कर्व टू द राइट व्हिच लोअर्स द इंटरेस्ट रेट एलएम कर्व को जदि राइट को शिफ्ट करिवो ताले इंटरेस्ट रेटा ता द्वारा आहुरी भी कमी जिवो इंटरेस्ट रेट कमिबो सो तार इफेक्टर कौन हम दिस फॉल इन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज इन्वेस्टमेंट डिमांड व्हिच हैज मल्टीपल इफेक्ट ऑन कंजप्शन दिस स्टिमुलेट स्पेंडिंग एंड पुट्स मोर मनी इन हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर सो आम जो देखा एलएम कर्वटा वर्टिकल रही ताले मनी सप्लाई बढ़िले सेटा इंटरेस्ट रेटा कौन हम फॉल करिवो देन क्वेश्चन नंबर 40 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशल स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ फूड सिक्योरिटी फॉर सीनियर सिटीजन पे फूड सिक्योरिटी कईटा जगाई थाए नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ना नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम तो सहायता दे थाए अन्नपूर्णा हाँ यहाँ फूड सिक्योरिटी सहित रिलेटेड अन्नपूर्णा स्कीमटा कहीं अन्नपूर्णा स्कीम इज ए स्पेशल स्कीम एट प्रमोटिंग फूड सिक्योरिटी फॉर सीनियर सिटीजन अंडर दिस स्कीम सीनियर सिटीजन हु आर एलिजिबल but not receiving pension benefit under the national old age pension scheme are provided with 10 kilograms of free food grains per month तो सेटा जगह थाए तापरे आम जो अलग प्रोग्राम नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एल्डरली विडो डिजेबल इंडिविजुअल थ्रो वेरियस पेंशन स्कीम आउ जवाहर ग्राम्य समृद्धि योजना सेटा फोकस ऑन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आउ संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सेटा एम्ड एट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड फूड सिक्योरिटी थ्रो वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया सो एगुड़िक डिफरेंट किंतु डायरेक्ट होची अन्नपूर्णा योजना तो ये बी हो राइट ऑप्शन देन क्वेश्चन नंबर 41 द MRTP एक्ट वाज एबोलिश इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1990 91 to 2001 2015 56 1956 तो MRTP हूँ कौन मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जोटा कि 1969 रे हितला वाज इफेक्टिवली रेंडर्ड बाय इंटरनेशनल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1991 तो ताकू एबोलिश करागला 1991 रे एटा MRTP एक्टा 1969 रे आस्तिला 1969 रे आस्तिला ताकू एबोलिश करागला 1991 रे सो द 1991 रिफॉर्म व्हिच फोकस ऑन द लिबरलाइजेशन deregulation and opening of the economy recognized that the MRTP act was inadequate for regulation for the changing industrial
environment, particularly in terms of fostering competition in a liberalized market. So ताकू एबोलिश करागला तापरे रिप्लेस करागला ताकू तो ये राइट ऑप्शन 1991 हो. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 42. Of the following items, which is the largest foreign exchange earner for India in 2022? Gems and jewelry, tea, machinery, टेक्सटाइल. जदि आम देखा लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज आर्नर माने फॉरेन एक्सचेंज आम जो एक्सपोर्ट करुचे कौटू सबुठ अधिक आम माने आर्न करुचे. जेम्स एंड ज्वेलरी भी जाऊँगी, टी जाऊँगी, मेसिनरी जाऊँगी, इंपोर्ट भी होची, एक्सपोर्ट भी होची, किंतु टेक्सटाइल रू आम सबुठ अधिक बयन शिल्प जोटा टेक्सटाइल रू आम अधिक आर्न करुचे माने फॉरेन एक्सचेंज रू. तो टेक्सटाइल हो राइट ऑप्शन. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 43. द स्पिरिट ऑफ एंजल्स लॉ इज दैट विथ एन इनक्रीज इन फैमिलीज इनकम. फैमिली रो इनकम बढ़िले कौन हम? इनकम बढ़िले द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन लग्जरी डिक्लाइन्स ना सेमती कथा कह जाए एंजल्स लॉ रे. द सेविंग रेट इनक्रीज नो. द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड डिक्लाइन्स एक्सपेंडिचर ऑफ फूड डिक्लाइन्स. द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड डिक्लाइन्स यहाँ कह जाए एंजल्स लॉ अनुसार जे आमर जेते जेते इनकम बढ़िबो ना इनकम बढ़िले आमर जो फूड आइटम रे जो आम जो जी प्रपोर्शन इनकम रो खर्च करूँ सेटा कमिजिवो. अदर आइटम्स रे माने लग्जरीज आइटम रे बढ़िबो. अदर गुड्स एंड सर्विसेस रे आमर माने येटा बढ़िबो कंजम्पशनटा, किंतु फूड आइटम रे आमर जो स्पेंड होतला इनकमटा सेटा कमिजिवो. जेमति कि एंजल्स लॉ स्टेट्स दैट as a family's income increases, the proportion of income spent on food decreases even if the actual expenditure on food may increase. This reflects that food is a necessary and as possible become wealthier, they tend to allocate a smaller percentage of their income to it, spending more on other goods and services such as luxuries and non-essential item. Luxury और non-essential item रे अधिक बढ़िबो, किंतु फूड आइटम रे तांकर परसेंटेजटा कमिजिवो. माने proportion of income spent टा फूड आइटम रे कमिबो. सेटा कह जाए एंजल्स लॉ. Then question number 44. The Employment Guarantee Act ensure work for a minimum period of. Employment Guarantee Act रे 100 days रो मिनिमम गोटे वर्ष रे माने 365 डेज भितर एटलिस्ट मिनिमम तो 100 डेज रो काम मिलवा दरकार, जोटा कि गवर्नमेंट आमर एमजी नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जोटा कि आमर 2005 रे आसीथिला सेबुट कंटिन्यू करूची. तो से प्लान कराइथिला कि जो मैंने काम पाऊना 100 डेज रो एटलिस्ट काम दिया जिवो गोटे वर्ष रे एमजी नरेगा स्कीम अंडर रे. देन क्वेश्चन नंबर 45. इन द अन इकोनॉमिक जोन ऑफ प्रोडक्शन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वन ऑफ द फैक्टर इज नेगेटिव, बोथ फैक्टर 0, वन ऑफ द फैक्टर इज 0. से कहूँ इन द अन इकोनॉमिक जोन ऑफ प्रोडक्शन लो दीटा मेनली जोन रही. जदि आम देखा ये जो कर्व रे रिज लाइन थ्रो रे आम दर्शई पारिबा. माने जो आइसो क्वांटर धर नवा से जगह आम ये जो रिज लाइनटा एटा रिज लाइन 1 2 एमती करदेबा. देख ये जो रिज लाइन भितर जो गुड़िक हूँ माने जो जी एरिया रोचे सेटा हूँ कौन इकोनॉमिक जोन आम कहवा. आउ रिज लाइन बाहर जो लाइन गुड़िक आसी जाऊँगी से गुड़िक आम अन इकोनॉमिक जोन बोली कहवा. इकोनॉमिक जोन आउ अन इकोनॉमिक जोन रे कौन हुए? इकोनॉमिक जोन रे माने एफिशिएंट ठीक भाव रे माने प्रोडक्शन हो पारिबो इकोनॉमिक जोन रे. आउ अन इकोनॉमिक जोन रे गोटे फैक्टर तो नेगेटिव रहिबो, कहीं दिस इज ए सिचुएशन व्हेयर रिसोर्सेस आर बीइंग यूज्ड इनएफिशिएंटली लीडिंग टू लोअर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी. इन दिस जोन द addition to certain inputs can lead to overcrowding or overuse of resources resulting in diminishing return and potentially negative return. एगुड़िक नेगेटिव रिटर्न दब. सो आम गोटे एग्जांपल नहीं पारे जमती इफ ए फार्मर कीप्स एडिंग मोर लेबर टू ए फिक्स प्लॉट ऑफ लैंड. गोटे फिक्स प्लॉट ऑफ लैंड रे जदि फार्मर अधिक रु अधिक लेबर सेठी यूज करिवो, जदि 100 लेबर दरकार सेठी 200 300 एमती अधिक लेबर यूज कला ताहले कोन हबो ना इट्स माने तांगर ऑप्टिमल कैपेसिटी रो अधिक यूज कले द एडिशनल worker might interfere with each other's productivity leading to a decrease in overall output. This is an illustration of negative marginal productivity. तो सेटा ही कह जाए माने अन इकोनॉमिक जोन रे रिसोर्सेस आर नॉट बीइंग यूटिलाइज इफेक्टिवली. ए गुड़िक माने रिसोर्सेस गुड़िक फुल्ली माने ठीक भाव में यूटिलाइज हो पारिबो नाही, जहाँद्वारा कौन हम एंड द नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रिफ्लेक्ट द इनएफिशिएंसीज. तो ये वन ऑफ द फैक्टर नेगेटिव रहिबो अन इकोनॉमिक जोन रे. आ इकोनॉमिक जोन रे सेटा ठीक भाव में चलियो.
Then question number 46, which of the following program is designed for the development of women and children? women और children ପାଇଁ को प्रोग्राम टा डेवलप कराई JRY जवाहर रोजगार योजना सेटा नुहे IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ना फूड फॉर वर्क प्रोग्राम FWP नुहे आउ गोटे हूँ DWCRA कौन हूँ ना डेवलपमेंट ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज डेवलपमेंट ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरिया डायरेक्टली सेटा तार ऑप्शन रू ही आसी जाउची माने सेटा गोटे IRDP रो गोटे पार्ट माने इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम रो गोटे पार्ट रोची DWCRA माने डेवलपमेंट ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज तो सेटा ही रोची वोमेन और चिल्ड्रेन रो डेवलपमेंट विषय रे देन क्वेश्चन नंबर 47 ए लिनियर रिग्रेशन मॉडल लिनियर रिग्रेशन मॉडल कौन दर्शाए लिनियर रिग्रेशन इज लिनियर इन वेरिएबल्स लिनियर इन पैरामीटर्स वेरिएबल नुहे पैरामीटर्स से लिनियर हवा दरकार इन ए लिनियर रिग्रेशन मॉडल द टर्म लिनियर इन पैरामीटर्स रेफर्स टू द फैक्ट दैट द मॉडल इज लिनियर कंसर्निंग द कोएफिशिएंट और पैरामीटर्स दैट इज एस्टिमेटिंग ड्यूरिंग द रिग्रेशन प्रोसेस नॉट नेसेसरली द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स. A linear regression model being linear in parameters indicate that the model's parameters are treated linearly even if the relationship between variables might be non-linear in nature. Variables non-linear है पारे किंतु parameters ता linearly related हवा दरकार तो B है जो है right option. Then come to question number 48. The next round of WTO meeting is scheduled to be held. WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रो मीटिंग रे शेड्यूल करा हैतला आबुधाबी UAE रे जोटा कि हमरो ए 2024 रे थिला 2024 रे तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 अंडर परफेक्ट कंपटीशन इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ एनी फार्म TC दे देछि एतिकी देन फाइंड द सप्लाई ऑफ द फार्म व्हेन प्राइस लेस देन 12.5 एटा मो मैथमेटिकल पार्ट रे डिटेल डिस्कस करथली मैथ क्वेश्चन जहाँ भी किसी माने 100 क्वेश्चन भीतर रही सेटा जाई देखि देबो डिटेल रे यार आंसरटा माने 0 ही आसुतले तो 0 राइट ऑप्शन हो से वीडियो रे डिटेल रे पाई जिवो सर्च करले मिल जिवो नले मैं डिस्क्रिप्शन ले दे देथिबी. देन क्वेश्चन नंबर 50 को आसीबा क्राउडिंग आउट इफेक्ट इम्प्लाइज क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहले क्राउड आउट किए करिवो ना एठी गवर्नमेंट क्राउड आउट कर देबो काहाको प्राइवेट सेक्टर को माने गवर्नमेंट रो स्पेंडिंग टा अधिक होबो प्राइवेट सेक्टर रो कमी जिवो सो इट increased public sector spending replace or drive down private sector spending माने public sector रो government रो spending टा अधिक होबो private sector रो spending टा कमी जिवो सेटा को ही mainly crowd out बोली कहा जाय. तो in the crowding out effect refers to a situation where increased public sector spending leads to the decrease in private sector spending. सेटा विभिन्न प्रकार है रिसोर्स एलोकेशन माध्यम रे हबो इंटरेस्ट रेट माध्यम रे हे परिबो टैक्सेशन माध्यम रे हे परिबो इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन माध्यम रे हे परिबो जदि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अनुसार कहबा इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग कले कोन हबो इट स्पेशली इफ फाइनेंस थ्रू बोरोइंग्स कैन लीड टू हायर इंटरेस्ट रेट बढ़िबो जदि बोरोइंग्स रे करा जाइथिबो पब्लिक स्पेंडिंग ताले एज द गवर्नमेंट बोरो मोर it competes for available funds in the financial market. Higher interest rate can discourage private investment as the cost of borrowing becomes more expensive for business. तो इटा हमरो इंटरेस्ट रेट माध्यम रे हे पारे इंटरेस्ट रेट माध्यम रे तापरे टैक्सेशन माध्यम रे हे पारे टैक्स माध्यम रे केमती ना टू फंड इंक्रीज्ड पब्लिक स्पेंडिंग द गवर्नमेंट माइट रेज टैक्सेस व्हिच कैन रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम फॉर इंडिविजुअल्स एंड प्रॉफिट फॉर बिजनेस. सो दिस रिडक्शन इन इनकम कैन लीड टू डिक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड लोअर लेवल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. तापरे इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन माध्यम रे भी हे पारे इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन माध्यम रे केमती ना इफ बिजनेसेस एंटीसिपेट that government spending will lead to higher future taxes or regulatory burdens, then they may reduce their current investment activities, further contributing to the crowding out effect. So overall the crowding out effect suggests that while public sector spending can stimulate the economy in the shorter term, it may also displace private sector spending, potentially offsetting the intended benefit of the government expenditure. तो जनरली माने पब्लिक सेक्टर बा गवर्नमेंट सेक्टर रो स्पेंडिंग अधिक हेले प्राइवेट सेक्टर से माने क्राउड आउट करिवो तो सेटा मेनली क्राउडिंग आउट रो इफेक्ट रो रीजन. सो एटी ऑप्शन डी हे जिवो राइट ऑप्शन. तो एबळे भाबरे आज हमें 25 क्वेश्चन डिस्कस कले नेक्स्ट पार्ट रे हमें 20 माने 51 रु 75 पर्यंत क्वेश्चन 25 टा डिस्कस करी.
तो आशा करे आज वीडियो समस्त को भल लगी तो वीडियो भल लगे लाइक कर कमेंट कर और फ्रेंड्स मान सहित शेयर कर जहाँद्वारा समस्ते तार द्वारा बेनिफिट नहीं पारे और जो मैंने प्रीवियस क्लासेस वीडियोस देखी ना प्लेलिस्ट जाकि देखिपर एंड जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दो नेक्स्ट पार्ट रे देखा से समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।